गर्मी, हाय रे गर्मी। आजकल हर किसी के मुंह से बस यही आह निकल रही है। सूरज देवता के तेवर तो 7वें आसमान पर है। तेज गर्मी से भला कौन परेशान नहीं होता। एक तो चिलचिलाती हुई धूप, ऊपर से मौसमी बीमारियों का कहर। शुक्र है कि ऐसे में भीषण गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए आयुर्वेद हमारे साथ है। नमस्कार, मैं ऋचा भाटिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आरोग्य में। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं अपने वैद्य दीपक जी का। तो वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार वैद्य जी, आज का मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि जैसा कि हम सभी जानते हैं बहुत तेज़ गर्मी है और इस गर्मी में बहुत सी बीमारियां होने के आसार रहते हैं। तो इस गर्मी में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? ऋचा जी, गर्मी से बचने के लिए सबसे अच्छा तो प्रयोग यही है कि हमें गर्मी से, जो बहुत तेज़ गर्मी हो, दोपहर 12 से शाम के 3 बजे तक बचना चाहिए। दूसरा, हर आदमी ये काम नहीं कर सकता। अगर हम गर्मी में काम कर रहे हैं और अपने घर या ऑफिस में गए तो हमें एकदम से ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। साथ में एसी और कूलर, इसकी डायरेक्ट ठंडी हवा से बचना चाहिए कम से कम 5 से 10 मिनट तक। उसके बाद हमें पानी नॉर्मल, बहुत ठंडा नहीं लेना चाहिए। अगर हम बहुत ठंडा पानी एकदम पिएंगे तो हमें जुकाम होने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। हमारे गले में इन्फेक्शन होगा, खांसी होगी और साथ ही साथ अग्नि हमारे शरीर की मंद पड़ेगी, क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 ± 2 डिग्री है। और यदि हम ठंडा पानी एकदम से पी लेंगे तो हमारे नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम होगा। उस समय तो हमारी प्यास बुझ जाएगी, लेकिन उसके बाद हमारी भूख और प्यास दोनों पे असर पड़ेगा। इसके लिए हमें विशेष तौर पे थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। हमें इस गर्मी में एकदम से हमें ठंडा पानी नहीं लेना चाहिए, जो काफ़ी नुकसानदायक होता है। लेकिन इस गर्मी से और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, कौन कौन सी बीमारियां फेस करनी पड़ सकती हैं हमें? गर्मी में आजकल सबसे बड़ी बीमारी है लू लगना, हैजा, स्किन प्रॉब्लम, सनबर्न, डायरिया और मुख्यतः शरीर में कई बार पानी की भी कमी हो जाती है। इसके लिए हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी ज़रूर सेवन करना चाहिए। लेकिन हमें एक बात और विशेष ध्यान रखनी चाहिए, पानी दूषित ना हो। आज के समय में पानी में बहुत शिकायतें मिल रही हैं। अब ये संभव नहीं कि हम हर समय एक्वा वाटर पिएं, लेकिन हम इससे बचने के लिए उबला हुआ पानी अपने साथ रख सकते हैं। और साथ ही साथ हमको पानी नियमित रूप से थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए। और गर्मी का असर ना हो, इसके लिए थोड़ा नमक और चीनी मिलाकर उसमें सेवन करना चाहिए। तो वैद्य जी, आपने बहुत सारी बीमारियां बताई जो गर्मी में हमें फेस करनी पड़ सकती हैं, लेकिन जो सबसे अहम बीमारी है वो लू है। तो लू से कैसे बचा जाए? एक छोटा सा प्रयोग है प्याज का। प्याज और लू ऐसे हैं जैसे कि सांप और नेवला। अगर हम प्याज का रस सेवन करें, लू हमें लग नहीं सकती। लू का असर यदि है हमारे शरीर में तो प्याज का रस आधी कटोरी अगर हम पी लें तो लू का असर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। एक छोटा सा प्रयोग और बताता हूँ जो हर घर में उपलब्ध हो जाएगा। हमारे घर के आसपास कहीं ना कहीं पान की दुकान जरूर रहती है। यदि हम 1 चम्मच पान, 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर के सेवन कर लें तो हमें बुखार आने की संभावना बहुत कम होगी। जुकाम, गले में खराश, पेट में बदहजमी होगी तो इस प्रयोग से दूर हो जाएगी। एक चीज़ और, जैसा कि हमने लू की बात कही, तो नॉर्मली ऐसा होता है कि इंसान जो है उसको डेली ऑफिस जाना है और डेली वापस घर आना है। तो जैसे ही वो ऑफिस के लिए निकलता है उस टाइम तो गर्मी का माहौल होता है, लेकिन एकदम से वो एसी में चला जाता है और एसी से एकदम फिर गर्मी में आना, लेकिन ये तो एक मजबूरी है। तो उससे हमें क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं और हम कैसे बच सकते हैं इससे? उससे बचने के लिए हमें काली मिर्च और तुलसा, इसका प्रयोग करना चाहिए। 10 दाने काली मिर्च, 10 पत्ते तुलसी और 1 गिलास पानी उबाल करके बिना छाने उसमें 1 चम्मच मिश्री या शहद मिला करके हम सेवन करें। इस तरह की बीमारी से हम बहुत ज़्यादा बच सकते हैं। और एक बीमारी आपने स्किन प्रॉब्लम बताई थी जो धूप से हो सकती है। तो स्किन प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए और क्या क्या बीमारियां हो सकती है धूप से स्किन प्रॉब्लम की? स्किन कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है? सबसे पहले जब हमारे शरीर में पसीना ज़्यादा आता है, लोग नहाते तो हैं लेकिन शरीर की पूर्ण रूपेण सफाई नहीं करते।
जैसे कि हमारी उंगलियों के बीच की जगह रह गई, यहाँ पसीना रह गया, हम सफाई नहीं कर पाए, हमारी बगल हो गई, हमारे कान के पीछे के हो गई। तो अगर हम यहाँ पर साबुन से ढंग से सफाई नहीं करेंगे तो यहाँ पसीना जमने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, और पसीना जहाँ भी रुकेगा वहाँ इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो स्किन डिजीज से बचने के लिए हमें सबसे पहले तो सफाई का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, खान पान में लाल मिर्च है, तला हुआ है, गर्म चीज़ों से हमको बचना चाहिए। यदि हम गर्म तासीर की चीज़ लेंगे तो ये बीमारी हमारे शरीर में जल्दी अटैक करेंगी। तो इसलिए हमको इन चीज़ों से बहुत सावधान रह करके सुपाच्य भोजन लेना चाहिए। तो दर्शकों, आज हम वैद जी से जान रहे हैं कि गर्मी में होने वाली बीमारियों से किस तरह से बचा जाए। आइए बातचीत जारी रखते हैं। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है, अभी आपने कहा कि लाल मिर्च हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो कल मैं राजस्थान में थी और वहाँ पे लाल मिर्च का सेवन बहुत ज़्यादा होता है, जबकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ऋचा जी, आपने एक चीज़ और देखी होगी, वहाँ भोजन के साथ मट्ठा, पतली दही बिली हुई बहुत प्रयोग करते हैं, चाहे सुबह हो या रात को हो। भोजन में दही का प्रयोग वहाँ बहुत ज़्यादा है, इसलिए इन चीज़ों का असर कम होता है। दही अपने आप में एक बहुत अच्छा आहार है गर्मी से बचने के लिए। आज के टाइम में एक सनबर्न नाम की जो बीमारी है वो बहुत सुनने को मिलती है, और कहीं ना कहीं वो गर्ल्स में ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि जो गर्ल्स होती हैं काफ़ी अपनी स्किन को लेकर बहुत सेंसिटिव होती हैं। तो सनबर्न क्या है एक्चुअली, और उससे कैसे बचा जा सकता है? और काफ़ी तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ किए जा रहे हैं आजकल मार्केट में है सनबर्न से बचने के लिए। तो आयुर्वेद के पास भी क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट है कि सनबर्न से बचा जाए? आयुर्वेद के पास तो ऋचा जी खजाना है। सनबर्न में क्या होता है कि सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं हमारे शरीर को बर्न करती हैं, तो हमारे जो ओपन पार्ट है वो जलने लगता है। उससे बचने के लिए हमको कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। आपने शादी के किसी प्रोग्राम में गए होंगे तो आपने ये देखा होगा कि शादी से पहले दही और हल्दी हर लड़की को और लड़के को लगाई जाती है। वो इसीलिए लगाई जाती है कि इससे हमारी त्वचा पे निखार आए और कोई इन्फेक्शन ना पैदा हो। हल्दी यदि हम लगाएं या चंदन लगाएं, और इसमें एक बहुत सस्ती दवाई है मुल्तानी मिट्टी। अगर मुल्तानी मिट्टी का भी हम प्रयोग करें तो इस प्रकार की बीमारियों से हम बहुत अच्छी तरह बच सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे उपाय बताए हैं आपने सनबर्न से बचने के लिए। लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या कुछ ऐसा भी है कि हमें गर्मी से बीमारियाँ ही ना हो? एक छोटा सा प्रयोग आपको बताता हूँ। हरड़, कुटकी, अमलतास, आंवला और निसोत, इन 5 चीज़ों को हम समभाग मात्रा में ले लें और 2 चम्मच 1 गिलास पानी में खूब पकाएं। जब चौथाई रह जाए छान करके उसको किसी भी समय सेवन करें तो गर्मी का असर नहीं होगा। दर्शकों, अभी हम और भी बीमारियों के बारे में जानेंगे। जैसा कि वैद जी ने बताया कि गर्मी से हैजा, सनबर्न, लू, डायरिया, काफ़ी बीमारियां होती हैं। तो इन बीमारियों से कैसे निजात पाई जाए ये बताएंगे आपको कुछ ही देर में। तो वैद जी, फिलहाल हमारे साथ हमारे एक कॉलर हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं और अपनी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपसे चाहते हैं। आइए देखते हैं क्या कहना है उनका। तो वैद जी नमस्कार। नमस्कार। मैं गाजियाबाद से संजय कुमार बोल रहा हूँ। मेरी जो समस्या है, जब मैं धूप में निकलता हूँ तो मेरे त्वचा पे लाल लाल दाने निकल जाते हैं जिनमें बहुत ज्यादा खुजली होती है। मैं जब तक एलोपैथिक दवाई खाता हूँ जब तक तो सही रहता, फिर उसके बाद में फिर वही कंडीशन हो जाती है जब धूप में निकलने के बाद होती है। क्या आयुर्वेद में इसका कोई समाधान है? निश्चित समाधान है। एक तो हमें विशेष तौर पे इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कोष्ठबद्धता यानी कब्ज ना हो। पेट हमारा निश्चित रूप से साफ रहे तो बीमारी थोड़ा कम होंगी। दूसरा, खाने पीने में हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसा मैंने अभी पहले भी बताया कि गर्म चीज़ें हैं, जंक फूड है, लाल मिर्च है, तला हुआ है, इनसे बचना चाहिए। खाने पीने में हरी सब्जियां हैं, खीरा, ककड़ी है, इनका ज़्यादा सेवन करना चाहिए। तीसरा, गंधक रसायन, आप इसको 2-2 गोली 2 बार लें, धीरे धीरे ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और रात को सोते समय या नहाने से 1 घंटा पहले नारियल के तेल में, कोकोनट ऑयल में 100 ग्राम में 2 टिक्की कपूर की डाल लें और अच्छी तरह शरीर को मलें और 1 घंटे बाद नहाएं।
धीरे धीरे ये समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। तो मुझे पूरा यकीन है हमारे कॉलर को उनकी समस्या का समाधान मिल ही गया होगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपसे भी कहना चाहूंगी, अगर आपकी भी कोई ऐसी समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।